अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मेन पिलर है टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोअर लोज, लोअर हाइज, हायर लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आई विल मेक श्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टेस्टिंग की वीडियोस लाते हैं जिसपे आप टेस्ट करके अपने आप की ट्रेडिंग को मजीद बेहतर बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह से होती है। मार्केट बेसिकली अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो इस तरह से मूवमेंट शो करती है कि सबसे पहले अगर सपोज करें मार्केट में एक अपर मूवमेंट आई है, तो इस अपर मूवमेंट के बाद हम इसे नाम दे देते हैं ताकि आपको साथ साथ ही समझ आता रहे। सबसे पहले अगर हम इधर बात करें तो क्योंकि मार्केट ऊपर गई है तो इसे हम हायर लो कहेंगे और इस एरिया को हम हायर हाई कहेंगे। तो जब मार्केट इतना मूवमेंट शो कर लेती है, सो जब मार्केट इसके बाद मूव करती है और थोड़ा रिट्रेस होके नीचे आएगी एंड देन अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करेगी। अब ये जो हमारा प्रीवियस हायर हाई था ये ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट एक नया हायर हाई फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट नीचे हमारे पास हायर लो था ये ब्रेक होके यहाँ पे एक नया हायर लो फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है कि सबसे पहले ऊपर गई, ठीक है, एक अपना हायर हाई की फॉर्मेशन की, देन थोड़ा रिट्रेस होके फिर दोबारा अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई फॉर्म कर देती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसी तरह से मार्केट दोबारा से थोड़ा रिट्रेस होगी एंड देन अगेन एक हायर हाई फॉर्म कर लेगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन होती है हायर हाइज और हायर लोज की। इसे भी हम मार्क कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती है, जिसमें सबसे पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, एक अपना हायर हाई फॉर्म करती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस होती है और अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाती है और उससे पहले जो हायर लो था रिट्रेसमेंट पे हम उसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे सबसे जो ऊपर बना हुआ है इसे हम हायर हाई कहेंगे, ठीक है। ये इसने अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई फॉर्म कर दिया है। सो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती है। हम इसे चार्ट पे भी देखेंगे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरह से मूवमेंट शो करती है, नीचे आई, थोड़ा रिट्रेस हुई, अगेन नीचे आई, रिट्रेस हुई एंड अगेन नीचे आई, ठीक है। सो अब इन पॉइंट्स को भी हम मार्क कर लेते हैं। सो इस तरह से बेसिकली हमारा मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो तो वो हायर हाइज बनाती है। अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करना मार्केट के लिए जरूरी होता है नेक्स्ट हायर हाई फॉर्म करने के लिए, ठीक है। इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में मूवमेंट शो करती है और डाउन ट्रेंड में मार्केट सबसे पहले हायर लो बनाती है, उसके बाद एक अपनी सबसे लोअर लो की फॉर्मेशन करती है। और डाउन ट्रेंड के लिए जरूरी होता है कि प्रीवियस लोअर लो जो है वो उसका ब्रेक हो जाना चाहिए। यहाँ पे उसने अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया है और नेक्स्ट एक नया लोअर लो फॉर्म किया है। उसके बाद अगेन उसी तरह से मार्केट थोड़ी रिट्रेस होती है और अगेन से अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाती है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई किस तरह से हम हायर हाइज और हायर लोस को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस एरिया में प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ है इस एरिया को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, जिससे हम बॉस भी कहते हैं।
वो एरिया जहां पे हमारा प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होता है और नेक्स्ट एक नया हायर हाई की फॉर्मेशन होती है, उस एरिया को हम कहते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो पिछले हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई फॉर्म करता है और ये ब्रेक कर देता है अपने पिछले स्ट्रक्चर को, तो इस चीज को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये चीज आपने याद रखनी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम विक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। बॉडी टू बॉडी ब्रेक डाउन जब होता है तो उसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए कि पिछला जो लोअर लो है वो मार्केट को ब्रेक करना चाहिए अगला लोअर लो बनाते हुए। सो ये किस तरह से होगा, जैसे यहां पे देखें, ये हमारे पास पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारे पास दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सो ये हमारे पास एक वैलिड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है जिसमें पिछला हायर हाई या डाउन ट्रेंड में पिछला लोअर लो मार्केट ब्रेक करती है और एक अपना नया हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करती है और इसके दरमियान ब्रेक्स ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अप ट्रेंड काफी ज्यादा टाइम के लिए जाए, वो अप ट्रेंड चेंज होके डाउन ट्रेंड में भी बदलता है। सो हम किस तरह से देख सकते हैं कि मार्केट अपना मोमेंटम लूज कर रही है और अब ये अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में चेंज होने वाला है। इसे देखने के लिए हम देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने किस तरह से देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो मार्केट अगर, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पिछला हायर हाई ब्रेक करना मार्केट के लिए जरूरी है। अब उसके बाद जब मार्केट अपना मोमेंटम लूज करने वाली होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट जो रिट्रेसमेंट शो कर रही होती है वो रिट्रेसमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि पिछला जो हायर लो होता है वो मार्केट का ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से मार्केट अपना जो कैरेक्टर है उसे लूज कर देती है और इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ जाती है और मार्केट की इस तरह की कुछ मूवमेंट शो होने लग जाती है जो कि डाउन ट्रेंड में होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे हम चेंज कर लेते हैं किसी और कलर में। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गई और इसे हम देख किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारा हायर लो जो प्रीवियस हायर लो है वो मार्केट ब्रेक कर देती है, जैसे यहाँ पे देखिए रिट्रेस हो रही थी मार्केट लेकिन उसने अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रीवियस हायर लो है वो मार्केट ब्रेक कर चुकी है और इसके ब्रेक डाउन के बाद मार्केट दोबारा से उसी तरह से मूवमेंट शो करने लगी है, लेकिन अब ये एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट चेंज हो गई है। यहाँ पे इस चीज को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर और यहाँ पे अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से सिंपली आप देख सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है और कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अगर हम अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देती है देन मार्केट में ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है और मार्केट एक अप ट्रेंड में चली जाती है। जी, इसी तरह डाउन ट्रेंड में हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है क्योंकि हमारा प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस हुई है लेकिन उसने अपना प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक नहीं किया बल्कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है क्योंकि उसने अपना पहले वाला लोअर लो ब्रेक किया है। लेकिन जहां पे मार्केट अपना प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक कर देती है वहां पे हम कहते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चली गई है। तो इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो अप ट्रेंड में है, वो डाउन ट्रेंड में है,
या अब उसका करेक्टर जो है वो चेंज हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया और मार्केट अपना मोमेंटम लूज कर दिया। अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में आ गई है और डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में चली गई है। ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर कोई चार्ट पैटर्न भी देख रहे हैं, आप किसी भी तरह की एनालिसिस कर रहे हैं, आपको ये बेसिक चीज आनी चाहिए जिसमें किस तरह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और किस तरह से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है। तो किस तरह से मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आती है और किस तरह से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होती है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से अपनी हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले मार्केट इस तरह से मूवमेंट शो की, ठीक है, अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया, अगेन ऊपर गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारा हायर लो है और यहाँ पे मार्केट एक हायर हाई की फॉर्मेशन कर रही है। उसके बाद मार्केट थोड़ी रिट्रेस करती है और अगेन अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई फॉर्म करती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है, मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करती है और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने प्रीवियस हायर लो, जो कि यहाँ पे हायर लो की फॉर्मेशन थी, उसको ब्रेक करते हुए नीचे चली जाती है। सो इस एरिया में हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। मार्केट अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू हो गई है। और इसे हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया स्ट्रक्चर, देन ऊपर मूव की एंड देन अगेन नीचे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में मूव करने लग जाती है। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट की अब मूवमेंट हो सकती है। मार्केट हायर हाइज बना रही है, हायर लोज बना रही है। इससे आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं और उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो कब वो अपना मोमेंटम लूज कर रही है और अब वो डाउन ट्रेंड में आ गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप इसी तरह से वीडियो देख के समझना चाहते हैं और अपनी टेस्टिंग भी करना चाहते हैं तो हमारे पास टेस्टिंग की वीडियोस भी मौजूद हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी समझ आया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।